तो आधुनिक भारत अ, तिथियां याद करने का एक विजिट है जो अभी हम देखेंगे। तो दशकवार टाइमलाइन जो बनी है उसमें सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा का भारत आगमन हुआ जो कैलिकट आया। फिर 1510 में अल्बुकर्क द्वारा गोवा पर पुर्तगाली अधिकार कर लिया गया। 1600 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र मिले और 1617 में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना लगाया गया। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1668 में बम्बई अंग्रेज कंपनी को किराए पर दिया गया। अब आइए 1700 में। 1750 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1760 के दशक में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई 12 और 16 अगस्त को। 1770 में दशक में देखते हैं तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1780 के दशक में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और मंगलौर की संधि हुई। फिर 1790 पर आते हैं तो 1790 के दशक में 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। 1793 में स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू की मृत्यु। 1800 में अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह अंग्रेज इन दोनों के बीच संधि हुई। 1820 में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटन ने किया। 1830 में 1833 में आया चार्टर एक्ट जहां राजा राम मोहन राय की मृत्यु भी हुई। अब 1843 दास प्रथा का उन्मूलन किया गया और सिंध का विलय हुआ। इसके बाद है 1849 पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। अब 1850 के दशक में देखेंगे। 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बनी जो बम्बई से थाने की ओर चली और चार्टर एक्ट पारित किया गया। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। 1856 में अवध का विलय हो गया और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हुआ। 1857 की वर्ष में महान क्रांति हुई जिस 10 मई मेरठ से जो शुरू। 1858 भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने और 1860 में नील विद्रोह शुरू हुए। अब 1860 के दशक में देखते हैं तो 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आया। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। अब 1870 में आ जाइए तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट प्रथम जनगणना हुई। 1875 में मौर्य समाज की शुरुआत हुई। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू हुआ। अब हम 1880 के दशक में जाते हैं तो 1882 में हंटर आयोग आया और प्रेस एक्ट रद्द हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को की गई। अब आते हैं 1890 के दशक में। 1890 के दशक में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लागू हुआ। 1896 कांग्रेस द्वारा धन बहिर्गमन सिद्धांत की स्वीकृति हुई और भारत में पहला सिनेमा शो चालू हुआ। 1899 में अभिनव भारत की स्थापना हुई और 1899 से 1900 में मुंडा विद्रोह हुआ। अब 1900 दशक में आते हैं तो 1905 में बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन चला। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ और 1909 में मार्ले मिंटो सभा चालू।
1910 के दशक में आते हैं तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया और भव्य दिल्ली दरबार लगाया। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल को की गई। फिर 1916 में लखनऊ समझौता, होम रूल लीग, तिलक अप्रैल में और बेसेंट में सितंबर में, और बीएचयू की स्थापना भी 1916 में की गई। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, सैडलर आयोग, ये दोनों आए। 1918 में यूपी किसान सभा, ट्रेड यूनियन आंदोलन शुरू हुआ। 1919 में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल लागू हुआ और खिलाफत कमेटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी लागू। अब 1920 के दशक में 1920 में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त को चालू हुआ और ट्रेड यूनियन कांग्रेस 31 अक्टूबर 1920। 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ 4 फरवरी को। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई जनवरी में। 1925 में काकोरी कांड हो गया 9 अगस्त को और आरएसएस की स्थापना भी 27 सितंबर 1925 को हुई। 1927 में साइमन कमीशन का गठन नवंबर में किया गया। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ, नेहरू रिपोर्ट आई और हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिसंबर 1929 को रखा गया। 1930 में दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल में शुरू हुआ, 12 मार्च से शुरू हुआ और 6 अप्रैल तक चला। पूर्ण स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ। 1931 में गांधी और इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च को भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई और कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च में कराची अधिवेशन। 1932 में सांप्रदायिक पांचाट 16 अगस्त 1932 को लगी और 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मई 1934 में हुई। गांधी जी का कांग्रेस से इस्तीफा हुआ। 1935 भारत सरकार अधिनियम आया। 1936 में फैजपुर अधिवेशन आया और अखिल भारतीय किसान सभा भी बनी। 1937 में प्रांतीय चुनाव व मंत्रिमंडल गठन हुआ जुलाई में। 1939 में 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा हुआ। 1940 के दशक में आइए। 1940 में लाहौर अधिवेशन, पाकिस्तान की मांग रखी गई और व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को किया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को और आईएनए का गठन किया गया। 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को हुई और नवंबर 1945 को लाल किला मुकदमा चालू हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया।
2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ और 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1946 में शुरू हुआ। 1947 में इटली की घोषणा 20 फरवरी को और 3 जून को माउंटबेटन योजना 1947 में आई। 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर का विलय किया गया। 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी। अब 1950 के दशक में आइए। 31 अक्टूबर 1951 में जम्मू कश्मीर में संविधान सभा का गठन। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई। 2 जनवरी 1954 और 1957 केरल में साम्यवादी सरकार 1957 में बनी और 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का नया संगठन बना। 1960 के दशक में 1961 में गोवा मुक्ति हुई और 1974 में जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आवाहन हुआ 5 जून 1974 को और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया। तो ये थे हमारे घटनाक्रम इतिहास के आधुनिक भारत के, जो कि शुरुआत हुई 1498 में और हमने कवर किया 2019 तक। नेक्स्ट वीडियो में 1 साल के अंदर जो घटनाएं हुई उनको कवर करेंगे कि 1919 में क्या हुआ, 1930 में क्या हुआ। इस प्रकार हम पूरा कवर करेंगे, जो कि हम 1932 तक चलेंगे। उसके बाद हम डेट का फ्लैश कार्ड्स पढ़ेंगे